बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने बिलाखिर तारीख का ऐलान कर दिया है कि वो किस रोज इस्लामाबाद और पिंडी पहुंचेंगे और इसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर के करियर के साथ कैसे है। यह पहली खबर। दूसरी खबर, बहुत सारी दौड़, बहुत सारे जवारी जुआ लगा रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। लेकिन जिनका चीफ बनना है, जो इदारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, आज उस इदारे ने चीफ बनने की दौड़ में शामिल आखिर कौन से जर्नैल की खुसूसी वीडियो जारी की है, यह आज की सबसे लेटेस्ट खबर है। लेकिन मैं आपको उससे पहले खबर देना चाहता हूं। इमरान खान अब से थोड़ी देर पहले कौम से खिताब कर रहे थे और कौम से खिताब करते हुए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि देखें, आपके पास ताकत है, आप चेक कर सकते हैं, जाएं किसी स्टूडेंट से पूछें, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें, किसी मीडिया वाले से पूछें, किसी आम पाकिस्तानी से पूछें कि मौजूदा दलदल में से मुल्क को निकालने का रास्ता कौन सा है। वो रास्ता आपको एक ही नजर आएगा और उसका नाम है इलेक्शन, इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन को भी अंदाजा है कि मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, आखिर क्या ये वही इलेक्शन कमीशन था जिसको अप्रैल के महीने में बुलाया गया था। उनका जी हम फला महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे कदम उठा दिया है कि मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो इस हुकूमत का जो लगेज है वो नहीं उठाएगा। इसका आप कहेंगे कैसे? ऐसे नहीं उठाएगा। वो कहेगा भाई मेरा क्या कसूर है, मैं तो इसमें, जो इमरान खान ने आज ये पूछा कि जो गवर्नमेंट गिराई गई है, आज एक सवाल एस्टैब्लिशमेंट ये बताए कि वो गवर्नमेंट गिराने का इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है, वो तो बता देना। तो नया चीफ भी यही सोचेगा कि मेरा क्या, आप जाएं इलेक्शन करें, कौम से मैंडेट लें और आप आ जाएं, उसके बाद जो मर्जी है। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या किया है कि चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को एक खत या मरासला लिखा गया है। उस मरासले के अंदर कहा गया है कि 17 ग्रेड से ऊपर के जो ऑफिसर्स आपके पास हैं, आप उनकी फहरिस्तें हमें भेजें। वो फहरिस्तें क्यों मांगी गई हैं? आप जानते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस, जारी बात, एक बड़ा प्रोसेस होता है, उसके अंदर अफसरान की एक बड़ी खेप चाहिए होती है। तो उन अफसरान को बुनियादी तौर पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर लगाना है, जिसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुद अंदाजा हो गया है कि वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और आइंदा चंद महीनों के अंदर मुल्क के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। और खान साहब ने भी आज बता दिया कि देखें, ऐसा नहीं, उनका देखें, एक तो एस्टैब्लिशमेंट ये बताए कि ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूं, जो एस्टैब्लिशमेंट अगर कहती है जी हमारा कोई कसूर नहीं, हम पॉलिटिकल नहीं थे, हम न्यूट्रल थे, ये भी मान लेते हैं। लेकिन क्या आप इनको रोक नहीं सकते थे जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का भट्ठा बिठा दिया है? लेकिन खान साहब ने आज ये बताया है कि उनकी जान को खतरा है और इस खतरे के बावजूद वो पिंडी और इस्लामाबाद आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मैं जब जलसे कर रहा था उस वक्त भी इस किस्म के थ्रेट लेटर जारी किए जाते थे कि आप मत जाएं, और उसी वजह से अब खान साहब ने अब बताया क्या, खान साहब ने तारीख दे दिया, वो मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन खान साहब ने एक बात जरूर किया, उनका देखें, आप अगर न्यूट्रल रहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कहा, कौम को, अगर आप न्यूट्रल रहे तो फिर आपके बच्चे पछताएंगे। ये जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत किए गए हैं इमरान खान के बकौल, उनको उतारने का एक ही रास्ता है कि कौम अपना फैसला सुनाए और कौम कम से कम न्यूट्रल न रहे, किसी और ने न्यूट्रल रहना है या नहीं रहना। खबर बुनियादी तौर पे यह है कि इमरान खान ने एक हफ्ते की ब्रेक ले ली है, जो कि उन्होंने ऐलान नहीं किया। इस वक्त आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवात के करीब पहुंच चुकी है और पीटीआई का जो मरकजी बुलेट प्रूफ कंटेनर है जिसके ऊपर इमरान खान ने सवार होना है, वो इस्लामाबाद की हदूद से एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक 200 मीटर दूर है। और होना तो फिर ये चाहिए था कि वो दाखिल हो जाते, और उनको इंतजामिया भले ही 35 शराइत के साथ लेकिन इजाजत भी दे चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ये तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक हफ्ते की ब्रेक ले ली है। और ब्रेक लेने के बाद खान साहब ने जो तारीख अनाउंस की है पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने की, मैं आपको बता दूं, ये तारीख पिंडी की है। पिंडी को दिन 1 या 2 बजे के दरमियान का टाइम दिया गया है और फिलहाल लग ही रहा है कि जो मौजूदा पार्टिसिपेंट्स हैं ये सारे अपने शहरों को चले जाएंगे और जो तारीख है
वो जिस तरह आज हफ्ते का दिन था, इसी तरह से अगले हफ्ते के दिन 26 नवंबर को इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को, अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को यह कहा है कि आप सब ने इस्लामाबाद आना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इस मुल्क के अंदर आजादाना फैसले नहीं होते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और एक और बात जो उन्होंने की है कि 26 नवंबर को वहां पहुंचने के बाद असल में वो वहां पे अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और वहां पे चल के सारी बातें होंगी। अब ये तो हो गया खान साहब के हवाले से, आपने बातें सुन ली। अब आ जाते हैं जनरल साहब के हवाले से कि आज आखिर ISPR ने कौन से फुटेज जारी की है। आप जानते हैं कि आर्मी चीफ बनने के हवाले से 3 शख्सियात का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से नून लीग चाहती है और जनरल साहिर शमशाद और अजहर अब्बास का नाम मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा का नाम है, अगर कोई और सरप्राइज इस हवाले से नहीं आता। लेकिन अब आज फौज ने एक वीडियो जारी की है। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज की जो मेडिकल कोर है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी कोर के अंडर काम करती है, यानी जैसे बहावलपुर कोर है, लाहौर कोर है, गुजरांवाला कोर है, ये सारी की सारी मुख्तलिफ कोर्स हैं जो हमारे यहां काम करती हैं, पेशावर कोर है। इसी तरह से मेडिकल की कोर अलग कोर है, वो किसी और कोर के अंडर काम नहीं करती और उसको भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का जो जनरल है वही उसको क्या कहते हैं कि उसकी कमांड करता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीख में जो पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल है निगार जौहर साहिबा, वो उस मेडिकल कोर को, जो सर्जन जनरल भी है, वो उसको कोर को कमांड कर रही है। आज जनरल बाजवा ने बुनियादी तौर पे जो मेडिकल कोर के मुख्तलिफ सेटअप्स हैं उसका दौरा किया। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो वीडियो ISPR की जानिब से जारी की गई है उस वीडियो के अंदर एक जनरल साहब ऐसे हैं जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से नहीं है, उनका ताल्लुक रावलपिंडी की कोर से है। और मैं आपको जरा तस्वीर दिखा देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज कौन कौन सी शख्सियात वहां पे मौजूद थी, आप अंदाजा करेंगे। ये जरा और मैं आपको एक बात बताऊं कि फौजी बहुत सारी बातें मुंह से बोल के नहीं कहते और वो इशारों किनायों में कह देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 शख्सियात जो गई थी सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके के ऊपर, उनमें से एक चीन गई, एक अमेरिका गई, उन्हीं में से एक शख्सियत है। जरा मैं आपको तस्वीर इस वक्त जो है वो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये निगार जौहर साहब लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो आर्मी मेडिकल कोर को इस वक्त कमांड कर रही हैं। उनके साथ अगले नंबर के ऊपर आपको जनरल बाबर इफ्तिखार नजर आ रहे हैं और बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं वो इस वक्त ISPR के हैं और ये जनरल बाजवा नजर आ रहे हैं। अब जरा इस चीज को मैं आगे घुमाता हुआ आपको लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि जनरल बाजवा के बाएं जाने एक और शख्सियत खड़ी हुई है और ये शख्सियत है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं ये रावलपिंडी कोर को इस वक्त कमांड कर रहे हैं। अब यहां से ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं मुख्तलिफ तस्वीरें नहीं दिखा रहा। ये जनरल बाजवा के आगे जनरल साहिर शमशाद, उनसे आगे लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और उनसे आगे जनरल निगार जौहर साहिबा जो हैं वो मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा ने आज मजमुई तौर पे इशारों किनायों के अंदर सारी सूरत हाल बता दी है और उन्होंने सिचुएशन भी क्लियर कर दी। हाँ, ये एक बात अलग है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब एक बार फिर आए हैं क्लैरिटी देने के लिए, चूंकि खबरें ये हैं कि ख्वाजा आसिफ खुद वही बात कर रहे हैं जो आर्मी चीफ कर रहे हैं और जरदारी साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की तैनाती पे हुकूमत का अपने इत्तेहादियों या मिलिट्री लीडरशिप के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। भाई इख्तलाफ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं कि हम किसी और के कहने के ऊपर नहीं लगाएंगे, जो आता है आने दो, फिर देखा जाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करेंगे। तो अब आप इस सारे सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।